हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राजकेशन में शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे। जिससे सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के लिए सभी को कमर कसने की तैयारी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी वो किसी को नहीं पता है। तो तत्काल प्रभाव से जब आपको बता दिया गया है कि कमेटी गठित की गई है, तो लगातार अब कमेटी गठित होने के बाद क्या निर्णय लिया जा रहा है और प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची, इसके बारे में आपको ही सारी कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़नी, अपनी तैयारी को लेकर कोई कमी नहीं छोड़नी है। और तीसरी बात कि एकजुटता आप सभी को बनाए रखना है, क्योंकि बड़ी भर्ती रहेगी तो सबको तैयार पूरी तरीके से होना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी जो अच्छी अपडेट है, कल देर शाम को प्राप्त हुआ कि सीटेट पास वालों के लिए खुशखबरी है। जितने लोग सीटेट पास हैं उनके लिए खुशखबरी है कि केवीएस में जल्द आपको भर्ती देखने को मिल सकती है और पीआरटी शिक्षकों की अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे ही स्कूल ओपन होंगे केवीएस में जहाँ पर इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी शिक्षक होते हैं उनके इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होते हैं, तो लगातार आपको राज एजुकेशन चैनल से प्रोवाइड होता रहेगा उसके बारे में कि किस जिले में कौन से केवीएस में डायरेक्ट इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दूसरा कि नई जो शिक्षा नीति है उसका विरोध जताया जा रहा है, और क्यों विरोध जताया जा रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। शिक्षक संघ ने वरीयता जो सूची है, जिसको आप वरिष्ठता सूची कहते हैं, उसको लेकर जल्द निस्तारण करने का बात कही है। प्रमोशन को लेकर कल की सुनवाई में क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए। और हाईकोर्ट ने कहा कि सहायता प्राप्त विद्यालय के कर्मचारियों को भी पेंशन मिलना चाहिए, जिस प्रकार से 6 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षकों को पेंशन की बात की जाती है, वैसे सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को भी पेंशन का हक है। तमाम अपडेट को क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसी बात से प्रारंभ करते हैं। शिक्षकों की पदोन्नति मामले में आज कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बता दूं कि प्रमोशन के मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय का आज का आदेश क्या है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात हुई। आप सभी को पता है कि प्रमोशन जो है काफ़ी वर्षों से रुका हुआ है। तो जो शिक्षकों के प्रमोशन हैं वो उसको लेकर जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें विभाग भी इस बात को लेकर काफ़ी सजग है कि जितने भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं प्रमोशन को लेकर उन सभी का निस्तारण हो जाए। विभाग के द्वारा ये लगातार कोशिश जारी की गई है और शिक्षक संघों ने भी इसको लेकर काफ़ी प्रयास किया है। तो जल्द ही न्यायालय में जो सुनवाई हुई कल, उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया कि जो माननीय जज हैं सभी ने स्पष्ट कहा कि पुराने सभी केस जिनकी वजह से प्रमोशन रुके थे उन सभी की डिटेल एक साथ सरकारी वकील को 28 सितंबर को बुलाना है। यानी कि जो सीएससी पैनल है विभाग का, उसको स्पष्ट तरीके से आदेश दिया गया है कि जितने भी केसेस हैं जिनकी वजह से प्रमोशन रुके थे उन सभी केसेस को एक साथ टैग करते हुए 28 सितंबर को अगली सुनवाई रखी गई है। तो अगली सुनवाई 28 सितंबर 2021 को होनी है और उम्मीद है कि इस 28 सितंबर या उसके बाद जो भी, और ये आप कोर्ट नंबर 33 में सुनवाई हुई थी, रिट पिटीशन नंबर 11/679 2021 का, और इसमें तमाम पिटिशनर कौन हैं आप सभी जानते हैं। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी है और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट सीएससी अरुण कुमार जी हैं। तो इनको स्पष्ट तरीके से तलब किया गया है कि जितने भी केसेस जो हैं जिनकी वजह से प्रमोशन पर प्रश्न चिन्ह उठा है पिछले वर्षों में, उन सभी केसेस को एक साथ टैग करते हुए उनकी डिटेल आप लेकर आइए और फिर उस पर बातचीत प्रारंभ करते हैं। और यही हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द जल्द प्रमोशन का जो रुख है वो स्पष्ट हो। और जो पिछला जो प्रमोशन हुआ था, आखिरी जो प्रमोशन हुआ था, वो 3 वर्षों के उपरांत, सर्विस के उपरांत हो गया था। तो उसके बाद से काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं, प्रमोशन की बात नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि इस पर कुछ बेहतर विकल्प निकल कर आए सामने। जितने भी सीटेट पास मित्र हैं उनके लिए एक बेहतर खुशखबरी है कि सीटेट जितने भी अभ्यर्थी पास हैं केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से टाइम बॉन्ड और जो इम्पोर्टेंटली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ ऑन 30 सितंबर 2021 को ऑन बिफोर, एज ऑन का मतलब है कि तब तक या उससे पूर्व, तो टीचिंग वैकेंसी और उम्मीद जितनी मुझे लग रही कि 8 से 10 हज़ार तक आपको शिक्षकों की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जिसमें तीनों अधिकतर पीआरटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे
और यहाँ पर लिखा है विद रिगार्ड टू सब्जेक्ट साइटेड अबव इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड वैकेंसी पोजीशन ऑफ अ टीचिंग स्टाफ अप टू पीजीटी। अब पीजीटी लेवल तक, यानी कि आपके पीआरटी भी टीचर रहेंगे उसमें, टीजीटी भी रहेंगे और पीजीटी भी रहेंगे। तो उम्मीद मुझे जितनी है कि 8 से 10 हज़ार वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप सभी जितने भी सीटेड पास मित्र हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और जैसे विद्यालय ओपन होने की बात आप सभी को पता है कि विद्यालय चल रहे हैं, तो जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी अलग अलग केवीएस जो होते हैं वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उनके लिए मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ बेहतर और एक कहीं प्लेटफॉर्म आपको मिले ताकि आप आगे आने वाले अपनी भर्तियों के लिए, अपने एम के लिए आप आगे बढ़ सकें। दूसरी अपडेट की बात करें तो सहायता प्राप्त विद्यालय के कर्मचारी पेंशन के हकदार। हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन योजना को सिर्फ उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित रखना उचित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शासकीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत वह सभी शिक्षक व कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने पेंशन का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने को सही नहीं माना और इस संबंध में जारी आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के अध्यापकों को उनका प्रबंधकीय अंशदान ब्याज सहित जमा करने के लिए 2 माह का समय दिया है तथा सरकार को आदेश दिया है कि याचीगण को पेंशन का लाभ भी दे दिया जाए। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार और विभाग का रुख इसके लिए क्या रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जौनपुर से वरिष्ठता सूची को जल्द निस्तारण करने की मांग की गई है। जौनपुर से संबंधित ये न्यूज़ है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल को अवगत कराया कि जिले में प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति जून 2009 व उच्च प्राथमिक शिक्षकों का वर्ष 1994 तक ही हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा जल्द ही प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने की तैयारी की घोषणा की गई है। मांग किया है कि जिले के परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जल्द से जल्द तैयार कर ली जाए, जिससे शासनादेश जारी होते ही पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बीआरसी से विद्यालय के लिए निःशुल्क पुस्तक ढुलाई 2 साल से नहीं मिल रही है और उसको लेकर प्रधानाध्यापक भी विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते प्रेषित किया। तो कई मांग रही है। उम्मीद है कि इन सभी मांगों को लेकर विभाग भी और प्रमुखता से वरिष्ठता सूची और प्रमोशन की बात जो है उस पर जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा।